और बच्चों, ज्योमेट्री का पार्ट समाप्त हो गया। अब हम रेखा गणित पे ही एक बहुत ही रोचक विषय लेके चलेंगे, रचना करना। किस तरीके से रचना करते हैं। अक्सर देखा होगा किताबों में रेखाएं खींची जाती हैं, त्रिभुज बनाए जाते हैं, कोण बनाए जाते हैं और इन भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों की रचना भी की जाती है। यानी 8 के बच्चों को छोटी छोटी मूल रचनाएं आनी चाहिए और उन्हीं रचनाओं को हम अब नए नए वीडियो के माध्यम से सीखेंगे और बड़ा आनंद आएगा। आपको इसके लिए लाना क्या है, आप एक प्रकार देखा होगा और एक पेंसिल लगाना है। हम इसमें पेन लगाए हुए हैं ताकि वीडियो साफ दिखाई दे, और एक आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी और इसके माध्यम से तमाम रचनाएं, कम से कम सैकड़ों रचनाएं हैं, लेकिन सैकड़ों रचना आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन कम से कम जूनियर के बच्चों को, 6, 7, 8 के बच्चों को, या जो भी रेखा गणित पढ़ना चाहता है उसको कम से कम 10 बेसिक रचना अवश्य आनी चाहिए। और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। अब सैंपल के माध्यम से नहीं, चूंकि इससे बताना है इसलिए हम आपको कागज पे बनाकर बताएंगे। बच्चों ध्यान से देखना है और बड़े रोचक तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो सारी रचना आपको समझ में आ जाएगी। आइए अब हम चलते हैं, आपको बनाकर दिखाते हैं। तो बच्चों, हम आइए सबसे पहले रचना आपको बताते हैं कि किसी रेखा पर किसी बिंदु से कैसे लंब डालते हैं, किसी रेखा पर किसी बिंदु से लंब कैसे डालते हैं। ये आपकी स्केल है, स्केल, इसको पटरी भी बोलते हैं, और ये आपकी प्रकार है। मैंने पेन लगाया है, आप पेंसिल लगाएंगे। तो किसी बिंदु से जो रेखा पर ना हो, यानी बिंदु ऐसा ले जो रेखा पर ना हो और रेखा पर लंब ना, तो कोई भी एक रेखा आप खींच दीजिए। कोई भी एक रेखा, चाहे जो इच्छा हो आप खींच दीजिए। ये रेखा आपने खींच दिया। अब बिंदु रेखा पर ना हो, लिखा हुआ है जो रेखा पर ना हो, यानी रेखा से हट के हो, यानी इधर कहीं भी और इधर कहीं भी बिंदु ले सकते हैं। मैंने यहां मान लो एक बिंदु P ले लिया और इस P बिंदु से इस रेखा पर लंब डालना है। हम क्या करते हैं बेटा, ये प्रकार है और ये मैंने पेन लगाया, आप पेंसिल लगाओगे, ठीक ना। और ये आप देखो, ये दोनों नोक जो है ना, ये आपका दोनों नोक बिल्कुल मिला लीजिएगा। उसके बाद आप इसको खोलेंगे और आर्क लेंगे। आर्क पर ध्यान देना, ये आपकी P पर नोक रहेगी और आर्क लेके, यानी कि चाप, आर्क मतलब चाप, जब चाप हम लेंगे तो ऐसा लेंगे कि दोनों तरफ कटे ये रेखा पर। अब मान लो कोई लड़का बड़ा चाप ले लिया और ये रेखा से बाहर चला गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। हमें चाप ऐसा लेना है जो रेखा पर ही रहे। देखिए रेखा पे है तो एक इधर काट देंगे चाप, एक इधर और एक इधर, चाप कट गया, कट गया, ठीक है ना। चाप कोशिश करना चाहिए एक ही बार चले, 2 बार नहीं। ये चाप कट गया। इसके बाद इस P बिंदु से नोक को हटा लेते हैं। ध्यान रहे ये कोई दबाए नहीं, ये नहीं कि बगल में छोटा भाई बैठा है तो इसको ऊपर नीचे कर दिया तो खेल गड़बड़ हो जाएगा बेटा। ऐसे ही रहेगा। और फिर इसको आप कोई बिंदु मान लो, M और N मान लो। अब देखो इस M और N, M पर नोक रखेंगे, ध्यान रहे वही आर्क जो यहां से था वही आर्क यहां से रखेंगे और एक आर्क इधर लगा देंगे। अब फिर N बिंदु यहां जो कटा है यहां से आपका एक ठो ये ऐसे लगा देंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे दिखाई दे रहा होगा, साफ दिखाई दे रहा होगा P, और ये आपका जो कटा हुआ है इसको हम आसानी से बड़े प्यार से इसको हम मिला देंगे। ये मिल गया। ये आपकी लाइन जो है इस रेखा पर लंब कहलाएगी। तो फिर एक बार सुन लीजिए, किसी रेखा पर किसी वाही बिंदु से लंब खींचना है तो क्या करते हैं, वहां पर ये पॉइंट रखते हैं। ये पॉइंट रख दिया आपका ये, और एक आर्क, चाप, ऐसा चाप लेंगे जो रेखा पर 2 जगह आसानी से कटे। कटने के बाद वहां से इन दोनों बिंदुओं से पुनः एक बार ऐसे और फिर यहां से ऐसे काट देंगे। जहां दोनों कटता है उस पॉइंट को इस P पॉइंट से होता हुआ मिला दीजिए, तो ये रेखा आपकी इस दी हुई रेखा पर लंब होगी। अब ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे भाई, आप भिन्न भिन्न
बिंदु, भिन्न भिन्न जगह बिंदु ले करके आप तरह तरह 8-10 बनाइए, देखिए प्रैक्टिस हो जाती है, बड़े आनंद आएंगे, बड़े मजे आएंगे। आप किसी भी बिंदु से आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अब आते हैं इसी जगह एक दूसरी रचना आपको दिखाते हैं। तो अब हम दूसरी रचना आपको बताना चाहते हैं बच्चे कि किसी रेखा का लंबार्धक, लंबार्धक का मतलब वो लंब भी हो और आधे आधे भागों में बांट भी सके। इसलिए अब हम आइए उसको सीखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक निश्चित लंबाई की हम रेखा खींचेंगे। अब जैसे निश्चित लंबाई का, यहाँ देखो, यहाँ निश्चित लंबाई की रेखा हम खींचेंगे, निश्चित लंबाई की। तो कोई फिक्स मान लो, जैसे हम 8 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं। ये आपका यहाँ से ये 7, 8 चाहे 10 खींच लेते हैं, चलो ये 10 सेंटीमीटर की आप रेखा खींच लोगे। थोड़ा सा ए और बी 10 सेंटीमीटर की रेखा हो गई। इसका क्या करना है बेटा, इसका हमें लंबार्धक करना है। हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब वही प्रकार की सहायता से हम आपका काम करेंगे। ये प्रकार हमेशा याद रखना, ये नोक और ये पेंसिल जो आप लगाएंगे वो मिल जाए, ठीक है ना, ये मिलता रहे। तो अब क्या करेंगे, ए पर ये प्रकार की नोक रखेंगे। और क्या ध्यान देना है, आर्क लेते हुए, चाप लेते हुए कि इस रेखा की लंबाई की आधे से अधिक दूरी, तो अंदाज से लग जाएगा। जैसे ही देखो लग रहा है ना कि आधे से अधिक है, वो किसी भी बच्चे को पता चल जाएगा। आधे से अधिक का हम आर्क लगाएंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ये मान लो ये आपका आर्क लग गया और एक इधर भी आर्क लग गया है, ये आर्क लग गया, ठीक है। ये एक ऐसे आर्क और एक ऐसे, यही आर्क बिंदु बी से भी हम लेके चलेंगे, इस बिंदु बी से, ठीक है। बिंदु बी से ये इस पर कट गया और इधर भी आपका इधर कट गया। बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, इस दी हुई रेखा जो आपने खींचा है उसकी लंबाई जितनी है उसकी आधी लंबाई से अधिक, देख के पता चल जाएगा। ये फिक्स है, यहां चाहे इतना ले लो, इतना भी ले सकते हो, आधे से, अब इतना नहीं ले सकते क्योंकि आधे से कम हो जाएगा ये। अगर किसी को अंदाजा नहीं मिलता है तो ये 10 सेंटीमीटर खींचा है तो 5 सेंटीमीटर पे बिंदी लगा दो और उससे थोड़ा सा अधिक आप आर्क ले सकते हो। और आर्क लेकर के ऊपर नीचे ए बिंदु से और फिर बी बिंदु से हम खींच देंगे। अब खींचेंगे तो ये पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से, जिसे हम पटरी भी कहते हैं, स्केल की मदद से ये हम खींच दिए। अब ये रेखा जो है ये, अब मन करे तो नाम रख दो MN। अब ये MN रेखा AB पर, यानी MN रेखा AB पर क्या हो गई बेटा, लंब हो गया। और ये आधे आधे भागों में इसको बांट दिया, यानी O बिंदु AB को आधे आधे भागों में बांटता है। न हो तो स्केल से देख लो, ये पूरा 10 था, तब ये देखोगे ना तो देखो ये आपका बिल्कुल 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। यानी ये रचना क्या है कि किसी दी हुई रेखा का लंबार्धक करना, ये मैंने पटरी और प्रकार से आपको बड़े अच्छे ढंग से बता दिया। अब ये आएगा कैसे आपको, अब आप घर पे क्या करोगे, बैठ जाओगे, पेंसिल प्रकार स्केल लेके 8 सेंटीमीटर की रेखा कोई खींचेगा, कोई 9 सेंटीमीटर की खींचेगा, कोई 12 सेंटीमीटर के खींचेगा और इसकी मदद से आप ये रचना कर लेंगे। अब फिर अगली रचना के लिए हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जिसको भी ये अच्छा लगे वो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरी नई से नई वीडियो आपके पास आ जाए। और मेरी फोटो पर आप क्लिक करके इसको लाइक भी कर सकते हैं, पसंद भी कर सकते हैं ताकि कोई भी नया वीडियो आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।